एक दिन स्कूल जाने वाला एक छोटा बच्चा जंगल की सैर करने निकल गया। जंगल में जाते ही उसे शेर मिला, लेकिन वो शेर एक पिंजरे में कैद था। बच्चा उस शेर को पिंजरे से आजाद कराना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं आजाद होने पर शेर उसे ही ना खा जाए। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या वो बच्चा शेर को पिंजरे से आजाद कर पाता है या नहीं, या फिर बच्चा खुद शेर का शिकार बन जाता है। मूवी फ्लोरिडा के एक छोटे से टाउन से शुरू होती है, जहाँ एक छोटा बच्चा रॉब अपने पिता के साथ एक छोटे से होटल में रहता है, क्योंकि उसके पिता उसी होटल में काम करते हैं। एक सुबह रॉब जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी स्कूल बस को आने में समय था, इसीलिए रॉब पास ही के जंगल में सैर करने निकल गया। जंगल में काफी शांति थी, इसीलिए वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ का सबसे दुख भरा दिन याद करता है। और यहाँ हमें पता चला कि कुछ महीने पहले रॉब की माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अपनी माँ को याद करते हुए रॉब जंगल में आगे बढ़ने लगा। तभी जंगल के बीच उसे एक टूटा फूटा कैबिन दिखाई दिया। कैबिन को देखकर लग रहा था कि वहाँ काफी समय से कोई नहीं रह रहा था, लेकिन जैसे ही रॉब कैबिन के पास पहुंचा, उसे जोर का झटका लगा और उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसके सामने एक शेर बैठा था। लेकिन वो शेर पिंजरे में कैद था। शेर दिखने में काफी तगड़ा और ताकतवर लग रहा था। वो रॉब को एक ही पंजे में फाड़ देता, लेकिन उस समय वो शेर खुद एक पिंजरे में फंसा हुआ था। कुछ देर बाद शेर ने भी रॉब को देख लिया। तब रॉब डर के मारे वापस होटल की तरफ भागता है और अपना बैग उठाकर स्कूल बस में चढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए स्कूल बस का सफर करना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि कुछ बदमाश बच्चे हर रोज उसका मजाक बनाते और उसे काफी परेशान करते। और रॉब बेचारा चुपचाप गर्दन नीचे झुकाकर उन बदमाश बच्चों की बदतमीजी सहन करता, क्योंकि वो सभी बच्चे रॉब से काफी बड़े थे। लेकिन तभी अगले स्टॉप पर बस रुकती है और सिस्टीन नाम की एक नई स्टूडेंट बस में चढ़ती है। सिस्टीन की उम्र भी लगभग रॉब जितनी है। उसे देखने के बाद बदमाश बच्चे सिस्टीन का भी मजाक उड़ाते हैं और उसे भी परेशान किया जाता है। अब सिस्टीन को उन पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब स्कूल शुरू होती है, लेकिन रॉब क्लास में भी उस शेर के बारे में सोचने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तब रॉब एक पेपर पर उस शेर का स्केच बनाता है और इमेजिन करता है कि शेर पिंजरे में नहीं बल्कि जंगल में आजाद घूम रहा है। ड्राइंग करते समय रॉब अपनी माँ को एक बार फिर याद करने लगा, क्योंकि उसकी माँ हमेशा लकड़ियों को तराश कर कुछ न कुछ आर्टिस्टिक चीजें बनाया करती थी और उन्होंने रॉब को भी ये कला सिखाई थी। उन पलों को याद करके रॉब उदास हो जाता है। तब क्लास टीचर जोर से रॉब का नाम पुकारती है और बताती है कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहता है। आगे रॉब जब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा, तब प्रिंसिपल उसे बैठने कहता है और अपने पैरों को ध्यान से देखने कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉब को एक खास किस्म की बीमारी है। दरअसल रॉब को स्किन प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसके पैर हमेशा लाल और इंजर्ड रहते हैं। इसीलिए कुछ पेरेंट्स का मानना था कि अगर रॉब स्कूल में उनके बच्चों के साथ खेलेगा तो रॉब की बीमारी उनके बच्चों को भी लग सकती है। इसीलिए प्रिंसिपल रॉब को तब तक घर पर रहने कहता है जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। बेचारा रॉब उदास होकर प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है। तब उसने देखा कि एक टीचर हॉलवे में स्लिप होकर गिर गई। रॉब जल्दी से टीचर के पास जाकर उसकी मदद करता है। उस टीचर का नाम मिस मिल्स है। मदद करने के लिए मिस मिल्स रॉब का शुक्रिया अदा करती है। तभी उसने रॉब के हाथ में शेर की ड्राइंग देखी और रॉब के टैलेंट की तारीफ करने लगी। अब प्रिंसिपल ने रॉब को क्लास में बैठने से मना किया था, इसीलिए वो स्कूल के प्लेग्राउंड के बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद स्कूल के सभी बच्चे बाहर आते हैं। तब रॉब ने देखा कि बदमाश बच्चों का एक ग्रुप सिस्टीन को परेशान कर रहा था। तब सिस्टीन खुद पर से कंट्रोल खो देती है और एक लड़की के साथ झगड़ा करने लगती है, लेकिन वो लड़की सिस्टीन से काफी बड़ी थी, इसीलिए उसने सिस्टीन को बड़ी आसानी से जमीन पर गिरा दिया। तब रॉब सिस्टीन को बचाने के लिए उन लड़कियों के पास जाता है और उन्हें सिस्टीन से दूर रहने कहता है। तब वो सभी बदमाश बच्चे रॉब पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगे और रॉब को भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। अगले सीन में हम रॉब को स्कूल बस में बैठा देखते हैं। तब सिस्टीन भी बस में चढ़ती है और हम देख पाते हैं कि झगड़े की वजह से सिस्टीन के कपड़े काफी खराब हो चुके थे और उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे। तब बस में बैठे बाकी के स्टूडेंट सिस्टीन की हालत देखकर हंसने लगे। उन्हें देखकर सिस्टीन गुस्से में लाल हो गई और रॉब के पास जाकर बैठ गई। तब रॉब उसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो अब से कुछ दिन स्कूल नहीं आ पाएगा। सिस्टीन चाहती है कि रॉब की बीमारी उसे भी लग जाए ताकि उसे स्कूल न आना
पड़े क्योंकि वो उन बदमाश बच्चों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तब रॉब समझाता है कि उसकी बीमारी कॉन्टेजियस नहीं है, इसीलिए वो बीमारी किसी और में नहीं फैलेगी। लेकिन अब रॉब को घर में ही रहना था, इसीलिए सिस्टीन कहती है कि वो स्कूल का होमवर्क उस तक पहुंचा देगी ताकि रॉब क्लास में पीछे ना रह जाए। घर आने पर उसके पिता रॉब को इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ दवाइयां देते हैं, जिसके बाद रॉब अपने बेड पर जाता है और एक चाकू की मदद से एक लकड़ी के टुकड़े को तराशने लगता है। कुछ देर में उसने एक बच्ची की मूर्ति बना ली जो दिखने में बिल्कुल सिस्टीन की तरह लग रही थी। आगे रॉब अपनी कार्विंग खत्म करके सो जाता है। तभी रात में उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखता है कि सिस्टीन उसी शेर पर बैठकर जंगल की सैर कर रही है। अगली सुबह रॉब होटल की सफाई कर रहा था क्योंकि अब उसे स्कूल नहीं जाना था। तभी वहाँ विली नाम की एक क्लीनिंग लेडी आती है जो होटल की केयरटेकर भी है। कुछ देर काम करने के बाद विली रेस्ट करती है और रॉब को एक च्युइंगम भी देती है क्योंकि विली को बच्चे बहुत पसंद है। आगे रॉब जब अपना काम कर रहा था तभी सिस्टीन स्कूल बस से वहाँ आती है और रॉब को उस दिन का क्लास वर्क देती है जैसा कि उसने रॉब से प्रॉमिस किया था। तब रॉब उसे शेर के बारे में बताता है जो एक दिन पहले उसने जंगल में देखा था। शेर के बारे में सुनने के बाद सिस्टीन काफी एक्साइटेड हो गई और रॉब के साथ जंगल में जाने की जिद करने लगी ताकि वो अपनी आंखों से उस शेर को देख सके। लेकिन उससे पहले सिस्टीन रॉब के कपड़े पहन लेती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो, वरना सिस्टीन को घर पर डांट खानी पड़ेगी। रॉब के कमरे में जाने के बाद सिस्टीन का ध्यान लकड़ी के बने एक स्टैचू पर जाता है जो रॉब ने खुद बनाए थे। उन्हें देखकर सिस्टीन काफी इम्प्रेस होती है और उसे इंकरेज करती है। आगे दोनों मिलकर जंगल में उस कैबिन के पास पहुंच जाते हैं जहां शेर को पिंजरे में कैद करके रखा गया था। जैसे ही दोनों पिंजरे के पास पहुंचे, शेर को देखकर सिस्टीन दंग रह गई, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि इतने विशाल और खूंखार जानवर को आखिर जंगल में कैद करके क्यों रखा गया। रॉब को शक था कि उस होटल के मालिक बोशाक ने उस शेर को कैद करके रखा होगा क्योंकि वो कैबिन भी बोशाक का ही था। ये सुनकर सिस्टीन काफी ज्यादा नाराज होती है। उसका कहना था कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए जंगल के किसी भी जानवर को रखना गलत है। रॉब भी सिस्टीन की बात से सहमत था, लेकिन उसे पता था कि शेर को पिंजरे से बाहर निकालना आसान काम नहीं है क्योंकि पिंजरे पर लगा लॉक काफी मजबूत है जिसे तोड़ना उन बच्चों के लिए नामुमकिन है। तभी अचानक उन्हें एक गाड़ी की आवाज आई। तब दोनों समझ गए कि बोशाम वहाँ पहुँच गया, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने लगे और सीधा होटल पहुँच गए। वहाँ रॉब के पिता पहले से उसका वेट कर रहे थे। तब रॉब सिस्टीन को अपने पिता से मिलवाता है, जिसके बाद सिस्टीन पास ही के एक फोन बूथ पर जाकर अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें पिक करने के लिए बुलाती है। वही रॉब के पिता भी खुश थे कि आखिरकार रॉब का कोई अच्छा दोस्त बन गया जिसके साथ वो अपना समय बिता सकता है। इसके बाद रॉब सिस्टीन के कपड़े वापस करता है। तभी होटल के सामने एक कार आकर रुकी और हम सिस्टीन की माँ को देखते हैं जो सिस्टीन पर गुस्सा करने लगी क्योंकि सिस्टीन काफी समय से अपने घर से गायब थी। तभी सिस्टीन की माँ का ध्यान अपनी बेटी के कपड़ों पर गया। वो जानना चाहती थी कि सिस्टीन ने रॉब के कपड़े क्यों पहने, लेकिन सिस्टीन भी अपनी माँ की तरह बोल्ड और हाजिर जवाब लड़की है, इसीलिए वो अपनी माँ से नहीं डरती और उससे झगड़ा करने लगी और झगड़ा करते हुए दोनों वहाँ से निकल गए। अगली सुबह रॉब फिर एक बार क्लीनिंग लेडी विली से मिलता है और पूछता है कि इंसान हमेशा जंगल के जानवरों को पिंजरे में कैद क्यों रखते हैं, जिस पर विली उसे अपनी बचपन की एक स्टोरी सुनाती है। दरअसल जब वो काफी छोटी थी तब उसके पिता ने गिफ्ट के तौर पर उसे एक ग्रीन बर्ड दिया था जो एक पिंजरे में था। विली को वो बर्ड काफी पसंद था और उसे बर्ड के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन विली को एहसास हुआ कि उस बर्ड की जगह पिंजरे में नहीं बल्कि खुले आसमान में है। इसीलिए उसने चुपके से पिंजरा खोल दिया और बर्ड को आजाद कर दिया, जिसके बाद विली के पिता उस पर गुस्सा करते हैं और बताते हैं कि वो बर्ड पिंजरे में सेफ था, लेकिन अब जंगल में कोई दूसरा जानवर उसका शिकार कर लेगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी विली उस बर्ड के लिए काफी खुश थी। विली बताती है कि वो बर्ड अब भी उसके सपने में आता है जिसमें वो खुले आसमान में गुनगुनाते हुए उड़ता रहता है। आगे रॉब होटल के बाहर सफाई कर रहा था। तब होटल का ओनर बोशाम उसके पास आकर बताता है कि उसने कुछ दिन पहले एक जंगली जानवर को पकड़ा था, लेकिन अब उस जानवर को खाना खिलाना होगा और वो ये काम रॉब से करवाना चाहता है। सारी बातें सुनने के बाद रॉब भी समझ गया था कि वो किस जानवर की बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। आगे रॉब बोशाम का काम करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पिता ने उसे हमेशा विली के साथ मिलकर काम करने को कहा था। ये सुनकर बोशाम भड़क गया और कहने लगा कि रॉब कहा और क्या काम करेगा, इसका फैसला वो खुद करेगा। जिसके बाद बोशाम रॉब को अपने साथ जंगल में लेकर गया और उसे पिंजरे में कैद शेर दिखाया। शेर को देखने के बाद रॉब चौंकने का नाटक करने लगा मानो उसे कुछ पता ही ना हो। तब बोशाम बताता है कि उसके किसी करीबी ने उससे काफी सारे पैसे लिए थे, लेकिन अब लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए उसने बोशाम को वो शेर दे दिया। आगे बोशाम रॉब को सिखाता है कि एक शेर को खाना कैसे खिलाया जाता है, लेकिन तभी वो शेर बोशाम पर हमला कर देता है
और डर के मारे बोशाम जमीन पर गिर जाता है। उसे देखकर रॉब को हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है। आगे बोशाम रॉब को पिंजरे की चाबियां देता है और कहता है कि अब से रॉब का काम शेर को मांस खिलाना है। आगे वो रॉब को वापस होटल लेकर आया और जाने से पहले वो रॉब को धमकाता है कि अगर उसने शेर वाला सीक्रेट किसी को भी बताया तो रॉब और उसके पिता के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जिसके बाद बोशाम उसे एक प्लास्टिक बैग देता है जिसमें कच्चा मांस था। तभी वहाँ एक कार रुकती है और हम मिस मिल्स को देखते हैं जो रॉब के स्कूल की टीचर है। रॉब को बोशाम के साथ देखकर मिस मिल्स को शक हो रहा था कि रॉब किसी मुसीबत में न पड़ जाए, जिस पर रॉब मिस मिल्स को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। तब बोशाम मिस मिल्स को वहाँ से जाने कहता है, लेकिन जाने से पहले मिस मिल्स रॉब को जल्द से जल्द स्कूल वापस ज्वाइन करने कहती है और वहाँ से चली जाती है। आगे रॉब अपने पिता से छुपाकर मांस का बैग कहीं रख देता है और काम करते समय वो उन चाबियों को देखकर सोचता है कि क्या उसे शेर को पिंजरे से आजाद करना चाहिए या नहीं। तभी वहाँ स्कूल बस आती है और सिस्टीन बस से उतरकर रॉब के पास आती है और एक बार फिर शेर को देखने की इच्छा जताती है। जिसके बाद दोनों भागते हुए जंगल में गए। पिंजरे के पास जाने के बाद रॉब सिस्टीन से वो सारी बातें शेयर कर देता है जो बोशाम ने उसे बताने से मना किया था। साथ ही रॉब सिस्टीन को पिंजरे की चाबियां भी दिखाता है, जिसे देखकर सिस्टीन काफी खुश हो गई क्योंकि वो भी शेर को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहती थी। सिस्टीन का मानना था कि शेर एक दुर्लभ जानवर है, इसीलिए उसे कैद में नहीं रखना चाहिए। लेकिन रॉब अब भी कंफ्यूज था। वो अब भी विली की बताई कहानी के बारे में सोच रहा था कि अगर उसने शेर को आजाद कर दिया तो शायद दूसरे जानवर शेर को जान से मार दे। लेकिन सिस्टीन इस बात को नहीं मानती और वो हर हाल में शेर को आजाद करना चाहती है। जिसके बाद सिस्टीन पिंजरे को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी और फ्रस्ट्रेशन में रोने लगी। सिस्टीन की ऐसी हालत शेर भी देख रहा था। तब रॉब सिस्टीन को शांत करता है, लेकिन सिस्टीन शेर के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो पिंजरे के ऊपर का पड़ा हुआ कपड़ा हटा देती है ताकि शेर कम से कम खुला आसमान देख सके। रात होने पर भी दोनों पिंजरे के पास ही रुकते हैं और जमीन पर लेटकर आसमान में तारे देखते हैं। वही शेर भी उनके पास बैठकर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद दोनों होटल में वापस आते हैं। तब उन्हें विली मिलता है। अब शेर को लेकर सिस्टीन पहले से काफी उदास थी, इसीलिए वो विली से सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन विली सिस्टीन की बातों से नाराज होने की बजाय उसे समझाती है कि जब वो छोटी थी तब वो भी सिस्टीन की तरह बोल्ड थी, लेकिन हमेशा बोल्ड और गुस्से में रहने से लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता और ना ही उनकी प्रॉब्लम्स में सुधार आता है। इसीलिए सिस्टीन को शांत रहना सीखना होगा और शांत रहकर ही हर मुसीबत का सामना करना होगा। विली की बातें सुनकर सिस्टीन सच में शांत हो गई। जिसके बाद विली अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तब रॉब सिस्टीन को गुड नाइट बोलकर होटल में वापस आ जाता है, लेकिन तभी रॉब ने देखा कि उसके पिता के हाथ में मांस का बैग था जो उसे बोशाम ने दिया था। उसके पिता ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो मांस का बैग उनके कमरे में कैसे आया। तब मना करने के बाद भी रॉब अपने पिता को सच बता देता है कि उसे वो बैग बोशाम ने दिया, लेकिन रॉब अपने पिता को पूरी बात नहीं बताता और उसके पिता को लगता है कि उनके गरीब होने की वजह से बोशाम उन्हें सड़ा हुआ मांस खिलाना चाहता है। इसीलिए रॉब के पिता काफी गुस्सा करते हैं। रॉब को अपने पिता की चिंता होती है, इसीलिए वो उनके पास बात करने जाता है। लेकिन रॉब के पिता उस समय अकेले रहना चाहते थे, इसीलिए बेचारा रॉब कमरे से बाहर चला गया और खुद को रिलैक्स करने के लिए लकड़ी की मूर्ति बनाने लगा जो उसे उसकी माँ ने सिखाया था। अगली सुबह रॉब होटल से बाहर आया। उस समय उसके हाथ में लकड़ी से बना एक बर्ड था जो उसने एक रात पहले बनाया था। रॉब इमेजिन करता है कि वो लकड़ी का बर्ड जिंदा होकर उसके हाथ से आसमान में उड़ जाता है। आगे रॉब वो लकड़ी का बर्ड क्लीनिंग लेडी विली को गिफ्ट के तौर पर दे देता है। ये देखकर विली बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बचपन में अपने फेवरेट बर्ड को आजाद कर दिया था। कुछ देर बाद स्कूल बस आकर रुकती है। तब सिस्टीन बस से उतरकर सीधा रॉब के पास आई और बताया कि उसकी माँ ने उसे रॉब से मिलने से मना किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि रॉब की वजह से सिस्टीन का बिहेवियर दिन बे दिन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन सिस्टीन अपनी माँ की परवाह किए बिना रॉब से मिलने आ गई। सिस्टीन का मानना था कि उन्हें शेर के बारे में विली को बताना चाहिए, शायद वो कोई बेहतर सलाह दे सके। इसीलिए वो दोनों भागते हुए विली के पास गए और उसे पिंजरे में कैद शेर के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन विली को उनकी कहानी पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए रॉब और सिस्टीन विली को अपने साथ जंगल में शेर के पिंजरे के पास लेकर गए। विली ने जैसे ही शेर को पिंजरे में देखा तो पहले तो वो चौंक गई, लेकिन बाद में उसे भी बोशाम पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो भी शेर को पिंजरे में नहीं देखना चाहती। सिस्टीन किसी भी हालत में शेर को पिंजरे से रिहा करना चाहती है, इसीलिए वो रॉब को लॉक खोलने कहती है ताकि शेर वापस जंगल में
चला जाए, लेकिन विली ऐसा करने से मना कर देती है। उसका मानना था कि शेर काफी समय से पिंजरे में है और अगर उसे अचानक जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो ठीक से सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद सिस्टीन भड़क जाती है और कहती है कि जंगल में आजाद रहना जानवरों का अधिकार है। सिस्टीन का कहना था कि शेर सरवाइव करने का तरीका खुद ढूंढ लेगा, लेकिन विली को पता था कि अगर बोशाम को इस बारे में पता चला तब उसका शक सीधा रॉब पर जाएगा, क्योंकि उसके पास पिंजरे की चाबियां है। इसीलिए वो रॉब और सिस्टीन को ऐसा करने से मना करती है, जिससे सिस्टीन और भी ज्यादा उदास हो गई। इसीलिए वो कहती है कि वो इन सब में अपने फादर को इन्वॉल्व करेगी और उसके फादर शेर को तुरंत आजाद करवा देंगे। लेकिन अब रॉब परेशान था कि शायद ऐसा करने पर उसके पिता को बोशाम के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब रॉब भी सोच में पड़ गया। रॉब का बिहेवियर देखकर सिस्टीन को गुस्सा आता है, इसीलिए वो रॉब पर चिल्लाती है और कहती है कि आज से वो रॉब के साथ दोस्ती खत्म कर रही है, आगे वो कभी रॉब से बात नहीं करेगी। इतना बोलकर सिस्टीन वहाँ से निकल गई। बेचारा रॉब उदास हो जाता है। तब विली उसे वापस होटल चलने कहती है। होटल पहुँचने पर रॉब ने देखा कि सिस्टीन उससे दूर भाग रही है, इसीलिए वो तुरंत सिस्टीन को रोकता है और चाबियां दिखाते हुए कहता है कि उसने अपना मन बदल दिया है और अब वो शेर को आजाद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रॉब कहता है कि वो ये सब उनकी दोस्ती के लिए कर रहा है। तभी वहाँ बोशाम भी आता है और बताता है कि वो किसी जरूरी काम से रॉब के पिता के साथ बाहर जा रहा है, इसीलिए रॉब को मांस का बैग लेकर अकेले ही जंगल में जाना होगा। इतना बोलकर बोशाम वहाँ से चला गया। अब रॉब और सिस्टीन के पास शेर को आजाद करने का पूरा मौका था, इसीलिए दोनों बिना समय बर्बाद किए जंगल में पहुंच गए। फिर रॉब एक एक करके पिंजरे का हर लॉक खोलने लगा। उन्हें पता था कि शेर 2 दिन से भूखा है, लेकिन फिर भी उन्होंने शेर को आजाद करने का फैसला किया। सारे लॉक खोलने के बाद आखिरकार रॉब पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और शेर को बाहर आने कहता है। तब शेर धीरे से खड़ा हुआ और धीरे धीरे पिंजरे से बाहर आने लगा और कुछ देर के लिए दोनों बच्चों के पास रुक गया। तब रॉब डरते हुए शेर को हाथ लगाता है, लेकिन शेर उसे कुछ नहीं करता। जिसके बाद शेर जंगल की तरफ जाने लगा और दोनों भी शेर को जंगल में जाते हुए देख रहे थे। उन्हें खुद पर गर्व महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन तभी अचानक गन शॉट की आवाज आती है, जिसे सुनकर सिस्टीन जमीन पर गिर गई। तब रॉब सिस्टीन को उठाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असल में क्या हुआ, इसीलिए दोनों रोड की तरफ भागते हैं। रोड पर जाने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे दुख भरा नजारा देखा, क्योंकि शेर जमीन पर पड़ा हुआ था और रॉब के पिता के हाथ में गन थी। शेर को इस हालत में देखकर दोनों रोने लगे। रॉब के पिता ने बोशाम की जान बचाने के लिए शेर को शूट कर दिया, क्योंकि शेर ने बोशाम पर हमला कर दिया था। गन शॉट की आवाज सुनकर विली भी वहां पहुंच गई। शेर की मौत के बाद रॉब अपने पिता पर काफी ज्यादा भड़क गया और उनसे पूछने लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब असली राज से पर्दा हटता है। रॉब के पिता समझाते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था। दरअसल बोशाम का रॉब के पिता के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद बोशाम ने अपनी गन से रॉब के पिता को शूट करने की कोशिश की और इसी केओस के चलते रॉब के पिता के हाथों से गोली चल गई और वो गोली सीधा शेर को जा लगी, जो बेचारा भागते हुए जंगल में जा रहा था। लेकिन सारी बातें समझने के बाद भी रॉब अपने पिता पर गुस्सा करता है और उनके साथ धक्का मुक्की करता है, जिसके बाद रॉब अपने पिता से ऐसी डिमांड करता है जिसे वो महीनों से सुनना चाहता था। रॉब अपने पिता से अपनी माँ का नाम जोर से लेने कहता है, क्योंकि रॉब की माँ के जाने के बाद उसके पिता ने अब तक उसकी माँ को याद नहीं किया था। जिसके बाद रॉब के पिता अपने बेटे की इच्छा पूरी करते हैं और कैरोलाइन नाम लेते हैं। अपनी माँ का नाम सुनते ही रॉब इमोशनल हो जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। वही विली भी सिस्टीन को शांत करने के लिए उसे गले लगा लेती है। इसके बाद रॉब के पिता बोशाम को उठाते हैं। बोशाम के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया। आगे विली दोनों बच्चों को समझाती है कि अब शेर अपनी सही जगह पर पहुँच गया। इसके बाद सभी लोग शेर को आखिरी गुड बाय कहते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तब सिस्टीन रॉब से माफी मांगती है, क्योंकि उसने रॉब को काफी भला बुरा कहा था। सिस्टीन कहती है कि रॉब उसका सबसे अच्छा दोस्त है। जंगल से निकलते समय उन्हें रॉब की बनाई शेर की ड्राइंग मिलती है। तब सिस्टीन रॉब की ड्राइंग की तारीफ करती है और रॉब उसे वो ड्राइंग गिफ्ट के तौर पर दे देता है। जिसके बाद सिस्टीन रॉब के गाल पर एक प्यारा सा किस करती है और दोनों दोस्त होटल की तरफ जाने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। इस मूवी में हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी के लिए आजादी के मायने अलग होते हैं। कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से आजाद होना चाहता है तो किसी को जिम्मेदारियों के बोझ से आजाद होना है, लेकिन कहीं न कहीं हम सब अपनी ही गुलामी में फंसे हुए हैं और असली आजादी बस मौत के बाद ही मिलती है, जैसे उस शेर को मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हल्की फुल्की मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग
अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।